सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल डीप रिएक्शन पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। आज 14 सितंबर है। आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं अपितु विश्व भर में हमारी शान और पहचान भी है। हमारी मातृभाषा हिंदी के विषय में कुछ गर्वित तथ्य और जानकारियाँ। दोस्तों, हिंदी वर्तमान में विश्व भर में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों, भारत में हिंदी लगभग 77% लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। वो इसको लिख पढ़ व बोल सकते हैं। भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी भारत की राज्यभाषा है, जिसे भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी को इसे राज्यभाषा के रूप में मान्यता दी थी। जब से हम लोग इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, अपने देश के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि कई देशों में हिंदी बोलने वाले लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है। अच्छे खासे लोगों के द्वारा हिंदी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको हम जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से हम बोलते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। दोस्तों हिंदी में नमस्ते सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में हमें चिंतित रहना चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, केवल सोशल मीडिया तक शुभकामनाएं प्रेषित करने या एक दूसरे को हिंदी दिवस के बारे में शुभकामनाएं देने भर से हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसको हमें इसके मूल रूप में सजीव रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें इसके लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में हिंदी अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है। सभी कार्यालयों और दफ्तरों में आजकल अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इसका चलन बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे हिंदी मातृभाषा जो है वो अपना मूल स्वरूप होती जा रही है, जिसको बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, हिंदी के पास अपना व्यापक शब्द भंडार है। लोग फिर भी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम अपनी बात को अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में लोगों को ज़्यादा समझाने में समर्थ होते हैं या ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बात किसी भाषा के विरोध की नहीं है, बल्कि किसी भाषा की मूल पहचान की है। अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करने से हम हिंदी की मूल पहचान को खो देंगे, जिससे हिंदी भाषा पर आगे चल कर के जो मूल स्वरूप है इसका वो समाप्त होने की कगार पे पहुंच जाएगा, जो निस्संदेह चिंता का विषय है। हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी हिंदी में बात करने में हीन भावना महसूस करती है। उनको लगता है कि अगर वो हिंदी में बात करेंगे तो उनको कमतर आंका जाएगा, और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है, क्योंकि लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है। उनको लगता है कि अगर वो हिंदी में बात कर रहा है, अगर हिंदी में अपनी बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ज्ञान में कमी है, उसमें ज्ञान की कमी है। लेकिन किसी भाषा विशेष को जानना ज्ञान की कसौटी नहीं होता, या ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं होता। दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करें। विशेषकर उन लोगों से तो हिंदी में ही बात करें जो अंग्रेजी से अनभिज्ञ हैं, या फिर उन लोगों से अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करें। इससे दो फायदे होंगे, आपकी हिंदी और क्षेत्रीय भाषा भी मजबूत होगी, उसमें भी सुधार होगा, और सामने वाले व्यक्ति को हीन भावना महसूस नहीं होगी। वो आपकी बात को अच्छे से सुन व समझ सकेगा। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि हिंदी बोलने में किसी प्रकार की शर्म महसूस न करें, गर्व के साथ हिंदी बोलें। अगर हिंदी को बचाना है तो हमें इसके लिए आगे आना होगा। हिंदी के साथ साथ दोस्तों, जो हिंदी की सहयोगी भाषा हम कह सकते हैं वो हमारी क्षेत्रीय भाषा है। आप बिल्कुल जानते होंगे इसके बारे में, या फिर आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, हरियाणवी, इसके अलावा अगर आप बात करें मारवाड़ी, राजस्थानी, उड़िया, जो हिंदी की सहयोगी भाषाएं जिनको हिंदी की तरह ही लिखा व पढ़ा जाता है,
वो भी धीमे धीमे कम होती जा रही हैं, लोगों की संख्या कम होती जा रही है बोलने वालों की। इससे भी आपकी हिंदी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हिंदी तभी आपकी बची रहेगी जब आपकी ये क्षेत्रीय भाषाएं बची रहेंगी। आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलने का चलन कम होता जा रहा है। लोगों को डर लगता है, अजीब तरह की झिझक होती है अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलने में। दोस्तों, क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी एक दूसरे की पूरक हैं। क्षेत्रीय भाषाएं बची रहेंगी तो हिंदी बची रहेगी, और हिंदी बची रहेगी तो क्षेत्रीय भाषाएं बची रहेंगी। मैं सलाम करता हूं अपने भोजपुरी भाइयों को। आप गूगल करेंगे तो बाकी की भाषाएं अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं, धीमे धीमे कम हो रही हैं, लेकिन भोजपुरी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अपना अस्तित्व बचाने में सफल रही है। तो दोस्तों, भोजपुरी भाइयों से सीखें और अपनी बुंदेलखंडी, अपनी अवधी, अपनी ब्रजभाषा, अपनी हरियाणवी और अपनी मारवाड़ी भाषा और जो भी भाषाएं हैं जिसको मैं नहीं जानता या मैं उनका नाम से अनभिज्ञ हूँ, खुलकर प्रयोग करें बिना किसी झिझक के। अगर आप इन भाषाओं का और हिंदी भाषाओं का एक प्रयोग करेंगे तो दोनों भाषाएं ही बची रहेंगी, जो कि हमारी पहचान है, हमारी शान है। और कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी पहचान, अगर आप भारत में कहीं होते हैं तो आपकी पहचान आपकी क्षेत्रीय भाषा से होती है, अगर आप बाहर कहीं होते हैं तो आपकी पहचान आपकी हिंदी भाषा से होती है। राम राम दोस्तों, धन्यवाद।